13वां प्रकरण है, मैं कौन हूं और कहां हूं। आज तक जितने जीवों ने इस रहस्य को जाना है, आज तक जिस जीव ने चैतन्य तत्व की साक्षात अनुभूति जहां पर्याय में जिस जीव को हुई है, उस जीव की साधना की शुरुआत प्रारंभ इस प्रश्न से होता है कि मैं कौन हूं। यहीं से ही साधना की शुरुआत होती है, क्योंकि अधिकांशतः ऐसा ही होता है कि मैं कौन हूं ऐसा प्रश्न उठे बिना जब जीव साधना मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, तब साधना मार्ग पर पहुंच तो नहीं सकता, भटक जाता है। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि मैं कौन हूं। और जब ये प्रश्न लेकर शिष्य गुरु के पास जाता है कि मैं कौन हूं, तब गुरु के पास वहां से जवाब नहीं आता कि तुम कौन हो। जवाब जो आता है वो यहां अंदर से आता है, और ये जो प्रश्न उठा था उस प्रश्न में से ही उत्तर आता है। और वो जो रहस्य है, वो रहस्य बहुत गहन है कि जो शिष्य प्रश्न लेके गया है, उस प्रश्न का ही गिर जाना और उत्तर का अंतर से प्रकट होना, अर्थात जहां प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है, वहीं उत्तर की प्राप्ति की भी संभावना होती है। जैसा कि आपने ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, और जब उस अपराधी को सजा मिलती है, तब हम लोग कहते हैं कि ठीक है, भले मिली सजा, क्योंकि जिसमें अपराध करने की ताकत होती है, उसमें अपराध की सजा भुगतने की भी ताकत होती है। यही बात यहां है कि जिनमें यह शक्ति है, यह प्रश्न जिनमें से उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं, उनमें इस उत्तर का समाधान होने की भी संभावना है। इसलिए प्रत्येक संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को इसका उत्तर मिल सकता है। जिस विचार से ये प्रश्न का जन्म हुआ कि मैं कौन हूं, और ये जो प्रश्न है मैं कौन हूं, वो स्वयं के संबंध में आश्चर्य नहीं है कि मैं कौन हूं। स्वयं के संबंध में विस्मय होता है कि मैं कौन हूं। आश्चर्य होना अलग बात है और विस्मय होना अलग बात है। भौतिक पदार्थों को जानने के लिए जो अंदर में भौतिक पदार्थों के प्रति जो अंतर का भाव उठता है, उसका नाम तो होता है आश्चर्य कि अरे ऐसा। और चैतन्य तत्व के संबंध में आश्चर्य नहीं होता, उसका गहन भाव है, आंतरिक भाव है, उसका नाम विस्मय है। ऐसा स्वरूप है, और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
जहां आश्चर्य होता है वहां अनंत विकल्पों का जन्म होता है, और जहां विस्मय होता है उस विस्मय के बाद वहां अनंत विकल्पों का शांत होना होता है। और यही कारण है कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति का विकल्प और जिनेंद्र भगवान के दर्शन का विकल्प, ये दो विकल्प है। आत्मा की अनुभूति का विकल्प और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के विकल्प, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद यह है कि जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, 9:50 पर ये विकल्प हुआ और 10 बजे तक ये विकल्प रहा। 10 मिनट तक ये विकल्प जो रहा कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो, और वहां जो ये 10 बजे पहुंचा और जो दर्शन हुए, एक वो स्थिति, और 9:50 से लेकर के 10 बजे तक आत्मा को जानने का विकल्प, और 10 बजे आत्मा का जानने में आना, इन दोनों में अंतर है कि यहां जो 10 बजे जिनेंद्र भगवान जानने में आते हैं, उस समय विकल्प की पूर्ति के काल में भी विकल्प में वहां पर तन्मयता है। वो विकल्प से निर्विकल्प नहीं हुआ, और यहां जो विकल्प 10 मिनट तक हुए थे वो विकल्प से निर्विकल्प हुआ। और यही कारण है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के जो विकल्प है वह तो आकुलता रूप आनंद का कारण है, और ये जो विकल्प समाप्त हुआ और वो जो 10 बजे दशा प्रकट हुई, वो निराकुलता का कारण बनता है। वहां जिनेंद्र भगवान के विकल्प जो है, दर्शन करने के विकल्प, तब भी वो विकल्प है ऐसा, वो विकल्प मिटा नहीं है। तब जो उसे आनंद आता है, वो आनंद स्वयं के विकल्प की पूर्ति का आनंद आता है कि ये जो विकल्प था वो 10 मिनट तक जो चला कि भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो, और उस विकल्प की जहां पूर्ति हुई, वो जो आनंद वो 10 बजे आया है। और यहां वो जो आनंद, वो आत्मा को जानो, वो विकल्प की पूर्ति का आनंद नहीं है, क्योंकि वहां तो विकल्प से भेद करके विकल्प तो बाहर गया है, और साक्षात ज्ञान की पर्याय में चैतन्य तत्व ऐसा जानने में आया है, ऐसा अनुभव में आया कि वहां उन विकल्पों की सत्ता ही नहीं रहती है। ऐसी सत्ता वहां नहीं, वहां उदय के अनुसार विकल्प उसकी सत्ता में हो, परंतु ये अनुभूति का जो वहां पर मिलान होता है, वहां जड़ का प्रवेश नहीं है, वहां जड़ का प्रवेश नहीं है। ऐसा स्वरूप है भगवान। चैतन्य तत्व जहां स्वयं की सत्ता की जागृति कि मेरी सत्ता कहां तक है, मैं कहां तक फैला हूं, वो असंख्य प्रदेश तक मैं फैला हूं,
वो असंख्य प्रदेश भी शास्त्रों में सुने हैं, इसलिए बोल दिए। वो असंख्य का कुछ पता नहीं है, असंख्य किसे कहते हैं, संख्य किसे कहते हैं, इसलिए पता नहीं है असंख्य प्रदेशों का। क्योंकि असंख्य का ज्ञान, जो ये असंख्य का ज्ञान, वो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से पहले होता ही नहीं है। तो अभी जो असंख्य असंख्य बोलते हैं ना, फटाफट बोल देते हैं, वो तूतारटन हो गया। सुना शास्त्रों में से फट दे के बोल दिया असंख्य प्रदेश वाला में। इसलिए ज्ञानी जिन्होंने पाया है वो ये नहीं, अनंत गुणों वाला में। अनंत तो केवल ज्ञान का विषय है, कहां जान लिया अनंत गुणों वाला में। अनुभव जो हुआ, तो अनुभव में तो ऐसा है, वो स्वरूप जो है वो स्वरूप समझना है, और उसे भी फिर बोल मत देना, क्योंकि वो बोला हुआ भी सुना हुआ बोल देंगे। उसमें भी अंतर में खोज हो, और जितना उधार लेके बोलते हैं वो बोलना पहले बंद हो जाए, वो सत्य को पाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा जब तक मैं स्वयं चीन में ऐसा एक गुरु हुआ, चीन में एक ऐसा गुरु जिनके पास रोज के 10-10, 20-20 लोग आते थे शिष्य होने के लिए, और वो किसी को भी शिष्य नहीं बनाता था। तो जिस कारण से वो शिष्य नहीं बनाता, कोई भी आए उसके पास कहता नहीं मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। और लोगों की भीड़ ज्यादा उनके पास जाती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि देखो कितने बड़े गुरु है कि शिष्य भी बनाना नहीं चाहते। तो और लोगों की भीड़ ज्यादा जाती उनके पास कि सचमुच ये सच्चे गुरु है। और कितने महीने नहीं, कितने सालों तक वो पहाड़ की टोच पर, वहां पर ऐसा रहा, शिखर पर वहां, और वो साधना करता, शिष्य नहीं बनाता। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, एक शिष्य उनके पास रहा, बाकी सब तो चले गए कि जब ये बनाते ही नहीं तो फिर रह के क्या लाभ है। और उसे भी मना किया था कि तू भी मेरा शिष्य नहीं, तू भी यहां क्यों रहता है, तू भी जा यहां से। और अचानक एक बार उन्हें क्या हो गया कि उसने उस शिष्य जो एक वहां पर नहीं था परंतु वो वहां रहता था, उसे शिष्य बना लिया और उसे कहा कि जितने भी लोग हैं उन सभी को बुला के लेके आओ, मुझे शिष्य बनाने हैं। जब वे शिष्य बनाने के लिए उस शिष्य को भेजा तो कोई आने को तैयार नहीं कि अब इनके पास जाने जैसा कुछ भी नहीं। ये दुनिया हमेशा विपरीत में आकर्षण रखती है। जब बुलाया कि पधारिए पधारिए पधारिए, कोई नहीं आया। परंतु एक शिष्य जो ये बैठा था, उस शिष्य ने गुरु से कहा कि इतना मुझे सिर्फ बता दीजिए
कि जब यहां रोज इतनी शिष्यों होने के लिए भीड़ आती थी तब तो बनाया नहीं, और आज कोई नहीं आता और बुलाते हो कि इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, और कोई आते नहीं। उन्होंने विनम्र भाव से इतना कहा कि जब मेरे पास शिष्यों की भीड़ आती थी शिष्य होने के लिए, तब मैंने ही स्वयं ने ही उस तत्व को जाना नहीं था। मैं कैसे बनाऊं शिष्य? मैं उन्हें बताऊंगा तो बताऊंगा क्या? सब तोतारटन था। इससे पहले जो था मेरा स्वयं का कुछ नहीं था, और आज मैंने उस तत्व को जाना तो मेरे पास कुछ है देने के लिए, मगर अब लोग आ नहीं रहे। और आज तक दुनिया में यही हुआ है, जिनके पास देने के लिए नहीं होता लोगों की भीड़ वहां पहुंच जाती है, और देने के लिए जब होता है तब कोई नहीं जाता। इसलिए तोतागण बंद हो जाए, किसी को कहने की जरूरत नहीं। असंख्य प्रदेश, वो असंख्य प्रदेश है, वो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान का विषय, अनंत गुण है वो केवल ज्ञान का विषय, और अभी मति श्रुत ज्ञान की बात करो, संख्यात की बात करो, 3 भेद होते हैं। ऐसा है। ऐसे 3 भेद है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। जिसे गिन सके उसका नाम है संख्यात, जिसे गिन न सके परंतु खाली हो जाए उसका नाम असंख्यात, और जिसे गिन भी न सके और खाली भी न हो उसका नाम है अनंत। ये समझने के लिए ऐसा समझते हैं, समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि एक कमरे में ये जितनी कुर्सियां हैं, ये सब कुर्सी उसे गिन सकते हैं, उसकी गिनती हो सकती है। वो जो है ना, जिसको गिन सकते हैं उसका नाम है संख्यात, जिसकी गिनती हो सकती है। और ऐसी जैसे कि शक्कर के दाने से ही ये पूरा कमरा भरा है, समझाने के लिए कहा। ये पूरा जो हॉल है वो शक्कर के दाने से भरा हुआ है, और एक एक दाने को गिन तो नहीं सकते कितने दाने हैं, 1 2 3 4 ऐसे, परंतु थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो खाली हो जाएगा। तो जिसे गिन नहीं सकते और खाली हो जाए उसका नाम है असंख्यात, और जिसे गिन भी न सके और खाली भी न हो उसका नाम है अनंत। और संसार में जीव रहते हैं अनंत, तो मोक्ष में जाएंगे कितने? अनंत। तो रहते हैं अनंत और मोक्ष में जाएंगे अनंत, तो फिर संसार में बाकी रहेंगे फिर क्या? जब अनंत है और अनंत मोक्ष में जाएंगे तो उसका ये रहस्य है कि 100 है ना, 100, तो 100 है वो संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है? 100 संख्यात है, और 100 में से 5 गया तो कितना गया? 5 है वो संख्यात की असंख्यात की? अनंत संख्यात। तो 100 ये संख्यात, 5 ये संख्यात, तो 100 में से 5 गए तो कितने बचे? 95। तो 95 क्या है? संख्यात।
तो 100 संख्यात है, 5 संख्यात है और 95 संख्यात। सीधी सी बात है, संख्यात में से संख्यात जाए तो संख्यात बाकी रहते हैं। ऐसे ही संसार में जीव है अनंत, उसमें से मोक्ष में जाएंगे अनंत, तो अनंत में से अनंत को बाध करे तो रहता है अनंत। संख्यात में से संख्यात जाएंगे तो संख्यात रहेंगे, ऐसे ही अनंत में से अनंत जाएंगे तो अनंत ही रहेंगे, जीरो नहीं रहेंगे। और उनमें भी 2 भेद है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत, उनमें भी फिर 8 भेद है। उन भेदों पे नहीं जाना अभी। अनंतानुबंधी कषाय है ना, कि आत्मा में कषाय कितना है, तो अनंत कषाय है, अनंत कषाय है। तो अनंत का नाश हो सकता है कि नहीं? अभी जैसे कहा अनंत तो वो है जो कभी खाली नहीं हो सकता, उस अनंत का नाश हो जाता है। ऐसा अनंत क्रोध था, परंतु अनंत का भी नाश हो सकता है अनंत क्रोध का, इसलिए तो वो सम्यक दर्शन। अनंत का नाश, उसका नाम है सक्षय अनंत, और जिस अनंत का कभी नाश न हो वो है अक्षय अनंत। इसे वो जीव की बात कही। ये जो है ना कि असंख्य और अनंत, ये अभी मति श्रुत ज्ञान के विषय नहीं होते हैं। अब उसका भाव क्या है, अनंत को हम नहीं जान सकते। तो ये है ना, ये उंगली आपको दिख रही है, जानने में आ रही है कि आ रही है? तो उंगली में कितने परमाणु है? अनंत। एक ये उंगली में अनंत परमाणु है, तो अनंत जानने में नहीं आ रहा। अभी तो कहा कि अनंत तो वो है जो केवल ज्ञान में जानने में आए, और ये तो जानने में आ रहा है कि ये उंगली है, तो अनंत परमाणु है ना। तो उसका भाव क्या है वो समझो, वो जो शास्त्र में लिखा है वो। और आज के बाद बोलना मत असंख्य प्रदेशी में, क्योंकि जिन्हें अनुभव हुआ उन्हें असंख्य प्रदेश का हुआ ही नहीं था, और जिन्हें अनुभव हुआ उन्हें अनंत गुणों का अनुभव हुआ ही नहीं था। तो जो बोलता है उन्हें नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ये बता रहे हैं ये बोल करके, और उन्हें अंदर में लगता है कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। उसका कारण है कि ये जो है, ये इसमें कितने परमाणु है? अनंत। तो अभी जानने में आ रहा है ना। तो आप अभी किसको जानते हैं? अनंत को जानते हैं। आप अनंत को नहीं जानते, आप अनंत की एकता को जानते हैं। एकता का मतलब एक उंगली को जानते हैं। अनंत का मतलब ये परमाणु, ये एक एक परमाणु को यदि आप जानते ना स्वतंत्र रूप से, तो कहने में आता कि अनंत को जानते हैं। ये तो अनंत की एकता जानने में आती है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति के काल में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को अनंत गुण जानने में नहीं आए। अनंत गुणाधिपति ऐसा जो एक भगवान आत्मा, ऐसा बस उसमें है आनंद, परंतु 1 2 3 4 ऐसा जैसे जानने में नहीं आता। ये एक उंगली, एक अभेद जानने में आती है। ऐसे वो आत्मा जानने में आया है। उसका भाव ये था। और असंख्य प्रदेश में वो असंख्य प्रदेश नहीं जानने में आए। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी वो अभेद और अखंड जानने में आया है। एक वहां पे भी भेद नहीं। क्यों? उसका कारण है कि असंख्य 2 से ज्यादा होता है कि 2 से कम होता है? जो असंख्य कहते हैं वो 2 से ज्यादा है या 2 से कम है? ज्यादा है। अनंत है वो 2 से कम है या 2 से ज्यादा है? ज्यादा है। अब जब कहा कि यदि ये 2 यदि एक साथ ये 2 जानने में आए
तो यहां पर्याय में होता है विकल्प। जैसे दो में क्या कि आत्मा द्रव्य और आत्मा का गुण ज्ञान, ये दो यदि जानने में आते हैं तो गुण गुणी के भेद यदि जानने में आते हैं तो हो गया विकल्प। तो जिसने दो के भेद को भी जाना तो इतना विकल्प होगा, तो जहां अनंत एक साथ में जानने में आए तो उसे कितना विकल्प होगा? अनंत विकल्प होंगे। इसलिए आत्मा जो अनुभव में आया वो अनंत गुणों वाला नहीं। तो केवली भगवान को अनंत लोकालोक जानने में जो आता है तो वहां अनंत विकल्प होते होंगे कि वहां पर जो सारा लोकालोक जानने में आता है, फिर भी वो जानने में आता है, जानते नहीं है। जिसे जानते हैं वो तो एक अभेद ही जानते हैं, इसलिए वो स्व और पर का भेद करके बताया। जहां ये कहा कि केवली भगवान पर को जानते हैं और स्व को जानते हैं, तो वहां ये लिखा निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। और निश्चय व्यवहार यदि नहीं लिखना हो तो ऐसा लिखा शास्त्रों में कि केवली भगवान स्व को जानते हैं और पर जानने में आ जाता है, ऐसा लिखा। वहां व्यवहार नहीं लिखना हो तो। कोरा होके बैठा, अभी मैं नहीं जानता, पता ही नहीं है आत्मा है उसका भी और नहीं है उसका भी। वो जीव पाएगा, कभी ना कभी पाएगा। इसलिए कल उन्होंने कहा नहीं, ऐसा लगा कि जैसे मुझे यहां किसी ने एक कपड़ा फेर दिया, साफ कर दिया, ऐसा मुझे लगा। तो जैसा उन्हें अनुभव हुआ वैसा उन्होंने कह दिया। वो जो लड़का आया है उसने अपनी दशा की बात की कि ऐसा हुआ, जैसा है ऐसा। वह शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें वो नहीं करता। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त हो, वो असंख्य प्रदेश जब बोलता है ना तब उसके दिमाग में ये शरीर ही रहता है, ये शरीर में फैला हुआ हो। बोलता भले असंख्य प्रदेश है, तो सीधा सा ये स्वीकार करे कि ये शरीर में जहां जहां ज्ञान का वेदन होता है वहां मैं हूं, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। ये उसका ज्ञान हुआ और वो असंख्य प्रदेश में फैला, वो कहीं से सुना हुआ। शास्त्रीय भाषा में नहीं अटकना है। इसलिए कृपालु देव की जो भाषा बाला बोला तरी जैसे, उसका मतलब ये असंख्य प्रदेश वाला अनंत गुणाधिपति वो नहीं। सीधा उसने कि जहां जहां मुझे चैतन्य का, इसलिए ये जो चिड़िया है, चिड़िया को सम्यक दर्शन होता है, उसने असंख्य प्रदेश के भेद का उसे पता नहीं, मगर उसने वो जाना है ऐसा कि जहां जहां चैतन्य प्रदेश, जहां जहां ज्ञान वहां मैं, बस वो उसने जाना, भाव आ गया उसका। गिनती वहां नहीं होती, ये सब गिनती जो है वो गिनती वहां नहीं होती, ये तो वहां पर भाव का वहां अनुभव। और इसी वजह से नरक में, 7वें नरक में जो सम्यक दर्शन होता है वो इस भाव के बल पर होता है। वहां पर भी असंख्य भेद और अनंत गुणों के भेद ये सब वहां नहीं, वहां पर भी ये चैतन्य प्रदेश। नारकी के यदि शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हुए, तिल तिल जितने टुकड़े हुए, वहां जो वेदना हुई वो वेदना सम्यक दर्शन का कारण बन गई। नरगति में वेदना सम्यक दर्शन का कारण कहा है, सम्यक दर्शन का कारण नाट्य की वेदना सम्यक दर्शन का कारण बनती है, वहां पे गुरु नहीं है। फिर उसमें
दर्शन का कारण नहीं बनती है, परंतु जब नारकी को यह वेदना होती है तब उस वेदना के काल में वेदना को जानने वाला उस वेदना से न्यारा है ऐसा जब वो जानता है, तब वह वेदना से अलग होकर के चैतन्य में स्थिर हुआ तो वेदना जो थी जहां से वो अलग हुआ वो कारण बन गई। इस प्रकार से वो वेदना नारकी के सम्यक दर्शन का कारण बनी, उसके भेद ज्ञान में वो वेदना कारण बनी। ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है और पूर्व भव का स्मरण हुआ। पूर्व भव का स्मरण हुआ। ऐसा है, पूर्व भव का स्मरण हुआ कि मैंने ये सुना था कि जहां जहां ज्ञान है वहां पर ही मैं हूं, जहां ये वेदना का भाव है वहां मैं हूं ही नहीं। जहां ये वेदना का भाव है वहां मैं नहीं हूं। इसलिए दोनों बात आ गई। दो साल पहले मुझे जोश में यह भाव आया था मुनि होने का। 2 साल पहले मुझे जोश में यह भाव आया था मुनि होने का, और आज मुझे जोश में भाव नहीं, आज पूरे होश में मुझे भाव आया है मुनि होने का। जोश में नहीं आया, आज मुझे पूरे होश में ये भाव आया है मुनि होने का। मुझे जोश में वो भाव आया मुनि होने का, उससे मुनि धर्म है कि मुझे ये होश में जो मुनि होने का भाव आया वो मुनि धर्म है। दोनों मुनि धर्म नहीं है, दोनों संसार है और भटकने का कारण है। और उसका स्वरूप ये समझो कि जोश में जो ऐसा मुझे 2 साल पहले जोश में मुनि धर्म का भाव आया था, और मुझे अभी होश में मुनि धर्म पालन करने का भाव आया। मुझे ज्ञानी कहते हैं जब तक वो भाव मुझे आया है ऐसी मान्यता है तब तक मुनि नहीं, वो सम्यक दर्शन भी नहीं है। वो इतनी दूरी से वो जानता है कि ये भाव किसी पर के प्रदेश पर है, मेरे प्रदेश पर नहीं है। नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, नहीं होता है। वो चाहिए में फिर वो थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, ये किताब ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ऐसी कर दो क्योंकि ऐसी होनी चाहिए। उसमें कुछ करने का वो तो सहज ऐसी स्थिति है, वो सहज स्थिति है। उस भाव को, वो मुनि होने के भाव को कर्म के उदय के निमित्त होने वाला औदयिक भाव कहा है, और मैं औदयिक भाव नहीं हूं, मैं परम पारिणामिक भाव हूं। और उसने औदयिक भाव में माना कि मुझे आया है, पहले जोश में और अभी मुझे आया है, अभी होश में, मगर मुझे ही आया है, बस यही अंतर था। वो इससे पता चलेगा। आज का ये जो 13वां प्रकरण है वो इससे कि मैं कौन हूं और मैं कहां हूं, ये अभी इसमें जो वाक्य पढ़ेंगे वहां से पता चलेगा। हाँ, वो भी स्वरूप नहीं है, वो भी स्वरूप नहीं है। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि मुनि होने का भाव आया ना, आया माने उस भाव का जन्म हुआ, और मेरा जन्म हुआ है
मैं तो अनादिकाल से हूं और ये भाव अनादिकाल का आया था। तो जब वो भाव आया तब ये माना कि मुझे भाव आया है, तो यही तो मिथ्या हो गया कि जो जन्म लेने वाला भाव है उसमें उसने अपनापन किया तो अपना भाव इसलिए जब भी मुनि होंगे तब सिद्धांत होंगे, दृष्टांत नहीं होंगे। दुनिया के लिए दृष्टांत नहीं बनना। देखो गया था वो मुनि होने के लिए। दृष्टांत कभी नहीं बनेंगे, बनेंगे तब सिद्धांत बनेंगे। और कौन बनेगा? वो जागृति। वो जितनी जागृति, जितने समय ये जागृति आ 21 प्रकार के ये औदयिक भाव, उनकी तो बात दूर, 9 प्रकार के क्षायिक भाव का भी जन्म है। वो क्षायिक भाव का जन्म है। मुनि होने का भाव तो औदयिक भाव है और केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। जहां ये क्षायिक भाव है उस भाव का भी जन्म है। इसलिए ये कहा कि क्षायिक भाव मेरा स्वरूप नहीं है। जब क्षायिक भाव को मेरा स्वरूप नहीं कहा तो मुनि होने का ये औदयिक भाव वो तो मलिन भाव है, वो निर्मल भाव थोड़ी है। आत्मा में प्रकट होने वाले निर्मल भाव को, केवल ज्ञान और विचारता के भाव को चैतन्य प्रदेश पर नहीं है। वो एक समय की पर्याय और में त्रिकाल टिककर रहने वाला, ऐसा जब वहां अंतर में जाना, ऐसा अंतर में उस त्रिकाल शुद्ध चैतन्य तत्व में उन भावों का कहीं वहां सत्ता में दिखना होता ही नहीं। इसलिए जैसे रास्ते पर चलते समय सामने से आने वाली गाड़ी दिखाई देती है, आने जाने वाले लोग दिखाई देते हैं, वो जानने में आते हैं। ये आने जाने वाले लोग वे जानने में आते हैं। जब चैतन्य की अनुभूति की स्थिरता के बल पर, चैतन्य की अनुभूति की एकाग्रता रूप जो वो स्थिरता के बल पर पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से वहां पर सहज पैरेलली उसमें पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से साधु होने का भाव आया। रास्ते पर आने जाने वाले लोग जैसे ज्ञान में जानने में आते हैं, परंतु उसके मेरे क्या लेना देना। ऐसे ही कर्म के उदय से ये मुनियों के 28 मुल्कों को पालन करने का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ। जब भाव उत्पन्न हुआ तब वो भाव ज्ञान में जानने में आया, परंतु उस भाव को भी उसने ऐसा जाना, लोग आते हैं जाते हैं, ये भाव आया और गया। उसने स्वयं की सत्ता उस भाव में कहीं भी एक समय के लिए नहीं मानी।
और उस चैतन्य सत्ता की स्थिरता, उसमें चैतन्य स्वरूप में स्थिरता, वो सच्चा मुनि धर्म है। वो मुनि धर्म है। मुनि धर्म जो है वो राग का नाम मुनि धर्म नहीं है, वितरागता का नाम मुनि धर्म है। समझने जैसी बात है। ये जो तीन कषाय चौकड़ी है, अनंतानुबंधी और प्रत्यय का नवरण और प्रत्यय नवरण, और एक है चौथी संज्वलन कषाय। तो संज्वलन कषाय के उदय से मुनि के 28 मूलगुणों का पालन करने का भाव आता है, शास्त्र लिखने के भाव आते हैं, आहार आदि के विकल्प आते हैं। तीन कषाय का तो उदय नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी का, एक कषाय चौकड़ी का वहां उदय है। और एक कषाय चौकड़ी का भी जो उदय है उसमें भी दो भेद होते हैं। तीव्र उदय होता है संज्वलन का और मंद उदय होता है संज्वलन का। जब संज्वलन का तीव्र उदय होता है तब छठा गुणस्थान होता है, और मंद उदय होता है तब सातवां गुणस्थान होता है। और उसमें एक रहस्य यह है कि तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव के काल में संज्वलन कषाय का जब तीव्र उदय आया, ये जो 28 मूलगुण का पालन करने का भाव, वो कषाय का मंद उदय नहीं है, वो तीव्र उदय है। संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होता है तब ये 28 मूलगुण को पालन करने का भाव आता है, इसलिए उसे तीव्र उदय कहा। कि तीन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने के बावजूद भी ऐसे कर्म का उदय की अंतर्मुख भी नहीं हो पा रहे, इसलिए वो तीव्र उदय है। उस लेवल तक पहुंचे जहां तीन कषाय का उदय नहीं, कषाय बोलो तो कषाय चौकड़ी समझ लेना, तीन कषाय का उदय नहीं, और फिर भी अभी अंतर्मुख नहीं, और सम्यक दृष्टि जीव एक कषाय चौकड़ी के अभाव से आत्मा के ध्यान में लीन हो सकता है चौथे गुणस्थान में। तो वो तीन कषाय के अभाव है, फिर भी वो आत्मा में नहीं है मुनि छठे गुणस्थान में, इसलिए वो जो संजुलन का उदय उसे तीव्र उदय कहा है गोमटसार जीव कांड। और उसमें अब ये समझो, वो जो मुनि धर्म का ना वो तीव्र उदय जो है, उस समय ये 28 मूलगुण को पालन करने का ये राग का जो भाव है, वो राग का भाव, ये संजुलन कषाय के उदय से होने वाला ये राग का भाव, और तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से प्रकट होने वाली वितरागता। तो ये जो राग का भाव है, ये 28 मूलगुण को पालन करने का, ये मुनि नहीं है जिन्हें शास्त्र में नमस्कार किया ना, नमो लोहे साहुणम, वो ये नहीं है। 28 मूलगुण को जो पालन करते हैं वे मुनि, वो पालन करने का भाव जिनको आया है उन्हें नमस्कार नहीं किया, परंतु उस 28 मूलगुण को पालन करने का जितना राग का भाव आता है, उस राग के अतिरिक्त अब जितना वितरागता का भाव बाकी है ना, जो ये तो राग था और बाकी जो अंदर में क्या है, वितरागता। तो एक कषाय के उदय से तो है ये राग का भाव, और तीन कषाय के उदय के अभाव से है वितरागता। वो वितरागता जो है वो नमोकार मंत्र में नमस्कार किया, इन्हें नमस्कार नहीं।
वो राग का नमस्कार थोड़ी है, वितरागता को नमस्कार है। राग तो अधर्म है, अधर्म को नमस्कार करेंगे? अज्ञानियों के वो मूल गुण की बात नहीं है। छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले भावलिंगी मुनियों का जो राग है वो राग को नमस्कार नहीं है। रागी रागी को नमस्कार करने नहीं जाता, रागी तो वितरागी को नमस्कार करता है। स्वरूप में लीन नहीं है, फिर भी आहार आदि के लिए जाते हैं, वहां आत्मा में तो लीन है नहीं, फिर भी नमस्कार किया, क्योंकि उस समय भी तीन कषाई के अभाव से तो वितरागता तो अभी है ना, उस वितरागता को नमस्कार है। मेरे घर पे जो विकल्प जो लेके आया उन्हें, उस विकल्प को नमस्कार नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रमणा है। राग 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 28 मूल गुण, 28 मूल गुण, उसका क्वालिटी को नहीं जाना कि किस क्वालिटी को हम नमस्कार करते हैं मुनियों की। यही बड़ी चप्पल के बिना चलने का भाव आया, ऐसे देखो बिना चप्पल के चलते तो नमस्कार करने का भाव आएगा ना। ये सब आ गया उसमें। 28 के 28 मूलगुण पालन करने का राग का भाव जो उन्हें आता है, उनके कारण उन्हें नमोकार मंत्र में नमस्कार नहीं है। परंतु उसके अतिरिक्त जो तीन कषाय के उदय के अभाव से वितरागता प्रकट हुई, वो वितरागता को नमस्कार है। वो मुनि का लक्षण है, वो मुनि है। जो मुनि कहते हैं ना, वो घर पे आए वो मुनि नहीं, वितरागता का जो अंश प्रकट है वो मुनि है। शास्त्र लिखते हैं वो मुनि नहीं, वो तो राग का विकल्प है। वो मुनि तो वो है, वो राग के विकल्प के अतिरिक्त ये 25% जो राग है उसके अतिरिक्त जो 75% वितरागता है वो मुनि है। और आज तक ये माना भी है कि आचार्य कुंद देव वन में ताड़पत्र पर शास्त्र लिखते हैं, वो जो फोटो देखते हैं ना, वो कहने में आएगा ऐसा, मगर मानने में तो ये कि मुनि का लक्षण ये नहीं, अंतर की जो वितराग परिणति प्रकट हुई वो मुनि का लक्षण है। हाँ, और लिखने का भाव मुनि का लक्षण थोड़ी है। यदि वो मुनि का लक्षण होता तो कोई मुनि नहीं लिखते। ऐसा हुआ कि किसी मुनि ने नहीं लिखा तो फिर उन्हें मुनि नहीं कहेंगे फिर, क्योंकि लिखने के कारण मुनि होते तो। परंतु नहीं लिखने वाले भी तीन कषाय के अभाव से वितरागी है तो वे मुनि है। वो मुनि का लक्षण तो वितरागता है, लिखना नहीं लिखना नहीं। मुनि होने के लिए मुनि का स्वरूप नहीं समझना है, सम्यक दर्शन के लिए मुनि का स्वरूप समझना है। देव होने के लिए देव का स्वरूप नहीं, सम्यक दर्शन के लिए देव का स्वरूप। अभी तो हमें सम्यक दर्शन तक पहुंचना है ना। तो जब तक ये नहीं जाना होगा कि वो मुनि का जो स्वरूप है, जहां राग से ही मुनि की पहचान जो मैं करता हूं, राग के कारण, वो और कुछ भी नहीं है, मेरा यहां का मिथ्यात्व ही वो बोलता है। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, पूजा में आता है। राग भाव में धर्म मानना, राग के विकल्प को मुनि मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। वो भाव आता है परंतु उसे वो मुनि मानना वो नहीं, वो वितराग भाव मुनि का लक्षण है। उसका कारण यह है कि सभी मुनिराजों के अलग अलग प्रकार के उदय होते हैं। किसी को लिखने के भाव आए, किसी को न आए, किसी को बोलने के भाव आए, किसी को न आए, किसी को आहार के भाव आए, किसी को न आए। ये सभी का अलग अलग होगा। इसलिए वो नमोकार मंत्र में वो परिणति की निर्मलता के कारण वो बात कही।
नमो लोये सब साहुणम, अर्थात 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति जो आत्मा में प्रकट हुई, जो सकल चारित्र रूप है, उस सकल चारित्र रूप वितराग परिणति को प्राप्त ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा को मेरा नमस्कार हो, वो बात कही है। वो मुनि का, साधु का भाव ये है। वहां उन्हें ये मान्यता है कि राग का विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न होता है, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा राग का विकल्प, तीर्थंकर प्रकृति का जिससे बंध होता है ऐसा राग का विकल्प षोडश कारण भावना में तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में ये जो कहा, वो ये है। षोडश कारण भावना का ऐसा अतिशय ऐसा राग का भाव आया और उस राग के भाव को संसार का कारण माना। गुरुदेव जो बार बार कहते थे वो बिल्कुल ही सच कहते थे, मूल में भूल, मूल में भूल। जब तक मैं कौन हूं उसका पता न चले, अनुभव न हो, तब तक देह के प्रदेश पर रहता हुआ, राग आदि विकल्पों के प्रदेश पर स्वयं को वो मानता हुआ, वो फिर आगे जो भी क्रिया करेगा, फिर वो अणुव्रत का पालन करे तो भी ये राग का विकल्प मेरा, और महाव्रत का पालन करे तो पालन करने का राग का विकल्प मेरा। वो जितना बड़ा तप करेगा उतना बड़ा पाप करेगा, वो धर्म नहीं करेगा, क्योंकि उतने बड़े राग का विकल्प जो है, उस विकल्प में उसकी तन्मयता है, वो उतना बड़ा पाप करता है। वो शुभ भाव है, शुभ भाव है, वो शुभ भाव से वो 9वें ग्रेविक जाएगा, मगर फिर वहां से एकेंद्री, वही कल छोटे बच्चे भी जानते हैं, मरने के बाद कहां जाते हैं, बटाटा मां। वही शुभ भाव है, और शुभ भाव है, वो शुभ भाव है, वो मिथ्यात्व नहीं है। शुभ भाव में धर्म मानना मिथ्यात्व है। 28 मूलगुण को पालने का भाव, 11 प्रतिमा का पालन करने का भाव, सदाचारमय जीवन जीने का भाव, ये भाव है, वो भाव अधर्म नहीं, वो भाव है, वो मिथ्यात्व नहीं। उसमें जो धर्म माना, उस समय या यहां बहुत दर्द होता है। क्या करूं?
सचमुच हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है। देखो एक कि यहां जब दर्द होता है तब जो विकल्प आपको उठा, वो विकल्प, यहां जो दर्द हुआ वो जो विकल्प उठा, किसी को भी पानी पीना है, थोड़ा मालिश कर दूं, थोड़ा ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, वो भाव जो उस समय जब ये कहा और उठा, वो सुमेरु पर्वत के पीछे है ऐसा दिखाई दिया कि वो यहां दिखाई दिया? यदि वो यहां दिखाई दिया उसका नाम अधर्म, और ये भाव जो आया वो सुमेरु पर्वत के वहां दिखाई दे और यहां कुछ नहीं, उसका नाम धर्म है। उसने गुरु की सेवा की है। तुरंत ऐसा करने लगे, वो गुरु की सेवा नहीं करता। ये जो भाव आया सेवा करने का, और वो भाव उसे सुमेरु पर्वत पर दिखता है और यहां चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ऐसा जब वो जानता है, वो गुरु का सच्चा शिष्य हुआ। जानना ऐसा कौन करेगा? वो उदय, मैं नहीं, मैं चैतन्य मात्र। करना चाहिए, अरे मैं करने वाला चाहिए, गंधाई प्रैक्टिकल। बार बार टकोर करो तो बार बार यहां कुछ करना पड़ेगा। प्रयोग ऐसे कि जो भी विकल्प होते हैं ना, उन विकल्पों में कहीं पर भी मेरी सत्ता नहीं है। विकल्पों में कहीं भी मेरी सत्ता नहीं है, मैं वहां हूं ही नहीं। हाँ। बकरे और भेड़, ये वो भेड़े, उनका झुंड जैसे हो, और शेर हो, शेर तो ये मानता है वो एक है। बकरे और भेड़ के झुंड जो है उसमें शेर स्वयं को मानता नहीं कि मैं बकरा हूं। उसने इतना दूर से कि ये बकरे है, ये भेड़े है, मैं शेर हूं, मैं राजा हूं। जब ये राग का विकल्प उत्पन्न हुआ, ये खाने का, फिर ये बोलने का, ये सुनने का, ये किताब लेने का, ये सब विकल्पों के जो झुंड है, ये घेटा बकरा जेवा, और उसके बीच में ये जो जीव राजा है, उसे पता है कि मैं जीव राजा हूं, बस वो शेर की तरह रहता है। ये झुंड में उसे कोई लेना देना नहीं। विकल्पों के झुंड में वो अपनापन नहीं करता, और अपने को दूर निराला मानता है कि मैं राजा हूं। ये सा दूर से दिखाई देता है। यहां भोजन करने का भाव आया, तब वो दिखाई दिया कि एक बकरी और मैं शेर। अरे विकल्प का जो झुंड है, वो विकल्प के झुंड में उसका कहीं अपनापन नहीं कि उनमें मैं कहीं हूं, मैं तो राजा हूं। जब तक शेर सोया रहता है तब तक वो झुंड वहां रहता है। जैसे ही शेर जागा कि सब भागने लगते हैं। शेर जागा और हिरण भागा। ऐसे ही अंतर से ये चैतन्य ज्योति जो प्रति समय प्रकाशित है, एक ज्ञान की ज्योति है, जानना जानना, ये जाननहार ऐसा जो चैतन्य तत्व प्रकाशित है, वही मैं ऐसा जो जागा हुआ पुरुष, वहां विकल्प के झुंड वहां है ही नहीं, वो सहज निर्विकल्प हुआ। उसका भाव यह है, मैं कौन हूं। ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में छोटा सा प्रकरण है मगर भाव बहुत गहरा है। मैं कौन हूं, और ये 13वां प्रकरण रखने का जो भाव था,
उसके पीछे भी ये सहज ऐसा योग मिला था। तीर्थंकर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि होती है, वो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट भगवान आत्मा होता है। भगवान ने दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य का वर्णन किया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, मगर ये 6 द्रव्य का वर्णन किया तो वो भी जीव के लिए किया ना, बाकी के लिए वर्णन नहीं किया, जीव के लिए किया। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि का जो केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट भगवान आत्मा है कि मैं कौन हूं इनमें। इसलिए कहा था ना कि इस लोक में स्वयं को लोकेट करना, ये लोक भावना का स्वरूप समझने का सार ये है कि इस लोक में स्वयं को लोकेट करना कि मैं कहां हूं। मैं कहां हूं, तो मैं कहां हूं कि चैतन्य प्रदेश जहां है वहां हूं। अहमदाबाद में हूं या मुंबई में हूं या भारत में हूं या अमेरिका में हूं, ऐसा नहीं, चैतन्य प्रदेश पर हूं, ये लोकेट कर दिया भाव से। तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में 4 अनुयोग और 12 अंग और 14 पूर्व में जो भगवान की दिव्य ध्वनि विभाजित हुई है, उसका मूल भाव यह है कि ये जानो कि मैं कौन हूं। भगवान की दिव्य ध्वनि, मैं कौन हूं। इसलिए समयसार की 14वीं 15वीं गाथा की टीका में भी इसके संबंध में स्पष्टीकरण किया, वहां पर भी मैं कौन हूं। केंद्र बिंदु शब्द महत्वपूर्ण है। केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट सब है, मगर केंद्र बिंदु क्या है कि आप वहां हो फिर भी आपको वहां पहुंचना है, आप वहां हो तो भी आपको यहां पहुंचना है, वो कहीं है वो भी उनको भी यहां पहुंचना है। माने जितने भी जीव समूह शरण में उन्हें जहां पहुंचना है वहां आत्मा में पहुंचना है। इसलिए आत्मा वो भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु हो गया। और भगवान जो उपदेश देते, वो उपदेश कौन से गुणस्थान में देते? तीर्थंकर भगवान। इसलिए ये प्रकरण 13वें नंबर पर आया है कि वो उस समय सहज नेचुरल जो लिखते लिखते ये जो भाव कि 13वां मैं कौन हूं और कहां हूं, बस ये भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु आ गया। हाँ, वो 13 को अशुभ मानते हैं। इसलिए तो जैन धर्म रहस्य में वो 13 का अंक लिया ना। 2013 की साल में, 2013 की हाँ, पिछली साल उसमें महावीर भगवान के 2613 वर्ष पूरे हुए थे। तो साल भी 13, इंग्लिश भी 13, 2013, और महावीर भगवान के वर्ष भी हुए थे 2613। और महावीर भगवान का जो जन्मदिन आता है वो भी त्रयोदशी 13 के दिन, वो भी 13। और महावीर भगवान का एबीसीडी में जो 26 लेटर आते हैं उसमें भी एम लेटर, महावीर का एम, वो भी 13वां एबीसीडी, वो भी 13। और फिर उस समय कहा था कि ये 13 का मतलब महावीर भगवान कहते हैं कि जो स्वरूप मेरा है वही 13 है। वो 13 का मतलब वो है कि 13 वो खतरनाक अंक नहीं है, वो मेरा स्वरूप जो है वही तो 13 है।
और ये जो भगवान ने बताया था वो भी 13वें गुणस्थान में। उसमें तो बहुत कुछ लिखा है जैन धर्म रहस्य के, उसमें ये 13 के अंक पर। हाँ, या मैं कौन हूं और कहां हूं। ये तो ऊपर का जो वाक्य है वो तो ऐसे ही, जो बच्चे लड़ते झगड़ते बोलते हैं ना, तुझे पता नहीं मेरे बाप कौन है, मेरे पापा कौन है, ऐसा अहंकार में बोलते ना, तुझे पता नहीं है। इसलिए ये जो शुरुआत में लिखा है ना, जैसे धन के अहंकार में लवलीन बेटे पूछते तुझे पता है मेरे पिताजी कौन है, क्योंकि उन्हें खुद को पता नहीं होता कि मेरे पिताजी कौन है। ऐसे ही तन के अहम भाव में लवलीन अज्ञानी जीवों को यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि मैं कौन हूं। इसमें जो दो बात कही, एक वो दीपक में से जो प्रकाश और धुआं, ये जो प्रकाश है वो प्रकाश दीपक में से उत्पन्न हुआ, प्रकाश दीपक में से उत्पन्न हुआ है और धुआं भी दीपक में से उत्पन्न हुआ है। और ज्यादा धुआं होता है, कभी कभी देखा हो कि धुआं होता है, हवा ज्यादा आती है तो धुआं होता है। धुआं जो होता है उसका कारण तो हवा है, और प्रकाश होता है उसका कारण हवा नहीं है, वो दीपक स्वयं है। हमें ऐसा लगता है कि बिना धुएं की अग्नि कैसे होगी, परंतु भक्तामृत सूत्र में इसका दृष्टांत देकर के ये कहा निर्धूम अग्नि का। वो इसका मतलब यह है कि बिना राग द्वेष का ज्ञान। अब समझना, ये है दीपक, ये है प्रकाश और ये है धुआं। और ये जो है वो सब वहां पर रखी हुई, आसपास रखी हुई वस्तु। तो दीपक में से जो प्रकाश उत्पन्न होता है और ये जो धुआं है, वो धुआं वो दीपक का मैल है, और ये जो प्रकाश है वो दीपक का स्वभाव है। हम अपने मकान में दिया इसलिए नहीं जलाते कि हम अपने मकान में धुआं करना चाहते, हम तो इसलिए जलाते हैं कि प्रकाश चाहिए। जैसे दिए का जो ये प्रकाश, यहां कुर्सी रखी है तो कुर्सी को वो प्रकाशित करता है, ये समझाने के लिए वहां मूल बात बताइए कि प्रकाशित होती है। ये जो प्रकाश कुर्सी को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ये प्रकाश धुएं को प्रकाशित करता है। और बात ये कि ये जो कुर्सी को प्रकाशित करने वाला ये जो प्रकाश है और ये धुएं को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है,
यदि कुर्सी नहीं रहती तो भी प्रकाश तो रहता, और धुआं भी नहीं रहता तो भी प्रकाश तो रहता। ऐसे ही जगत के कारण मेरा चैतन्यपना नहीं है, ऐसे ही राग के विकल्प के कारण मेरा चैतन्यपना नहीं है और नहीं है। और इसका भाव समझना, बहुत गहन भाव है इसका भाव। देखो क्या होता है, आप यहां पर 10 बजे आए और 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आप यहां बैठे रहे, आधा घंटा। तो आधा घंटा ये शास्त्र को सुनने का जो राग था ना, सुनने का भाव, वो राग था कि द्वेष था? राग था, सुनने का राग था। और आधे घंटे मंगल सूत्र को सुनने का राग था, और यहां आधा घंटा सुनकर के आपको क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला? ज्ञान मिला। तो अधिकांशतः अज्ञानी यही मानते हैं कि ये जो राग का भाव है, उस राग के भाव के कारण ये ज्ञान मिला। यदि राग नहीं होता यहां बैठने का तो ज्ञान होता कैसे? अब राग किस गुण की पर्याय है और किस कर्म के उदय में? तो राग का जो भाव आया वो किस कर्म के उदय से? चारित्र मोह के उदय से। और ये जो ज्ञान हुआ वो किस कर्म के उदय से? उदय से नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से। उदय से ज्ञान नहीं होता, क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान होता है ना। उदय से तो ढक जाता है। किसी का बोलते मेरा उदय आजकल ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा है कि याद ही नहीं रहता, और कहता है इसका ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम बहुत है, बहुत याद रहता है। याद रहता है वो क्षयोक्षम है। तो एक है चारित्र मोह का उदय, ये जो राग आया था सुनने का, और ज्ञान बढ़ा वो ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम। दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है। राग तो कर्म के उदय से आने वाला भाव, और ज्ञान ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम से। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत राग है कि बहुत सीख लूं, बहुत सीख लूं, बहुत सीख लूं, और याद ही नहीं रहता। तो राग तो है, चारित्र मोह का उदय है, ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम नहीं है। और किसी को इतना राग तीव्र नहीं है, आ गए और बैठ गए थे, मगर जितना कहा सब सुन लिया और याद कर लिया, तो वो ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम पावरफुल है। मोह का उदय इतना नहीं है, इतना तीव्र राग नहीं है सुनने का। ऐसा तो वो जो दो बात है वहां ये समझना कि जब राग के कारण ज्ञान नहीं होता है, ये क्षयोक्षम ज्ञान, और क्षयोक्षम ज्ञान राग के कारण नहीं होता। अब क्षयोक्षम ज्ञान है वो मैं हूं कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में हूं। तो अब ये बात, 3 बात हो गई। ये है राग, ये है क्षयोक्षम ज्ञान, और ये है त्रिकाल टिककर रहने वाला चैतन्य स्वभाव, ये भगवान आत्मा, चैतन्य तत्व। तो जब राग के कारण क्षयोक्षम ज्ञान भी नहीं है, तो राग के कारण चैतन्य तत्व कैसे हो सकता है? इसलिए राग की सत्ता से मेरी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता स्वयं के कारण है। इसलिए वो भय मिट जाता है कि यदि मेरे अंतर में ये राग नहीं रहा, बेटे का, पुत्र पत्नी परिवार का, और यहां तक कि मुनि धर्म को पालन करने का, तो मैं कैसे जीऊंगा? उसका जोर यहां है कि मेरी सत्ता मेरे कारण है, राग के कारण नहीं है। बहुत गहराई से देखे तो कि राग के कारण क्षयोक्षम ज्ञान की सत्ता भी नहीं है। राग के कारण क्षयोक्षम ज्ञान की सत्ता नहीं है,
तो राग के कारण चैतन्य तत्व की सत्ता कैसे हो सकती है? कोई संबंध ही नहीं मिलता। इसलिए ये जो धुआं है, धुआं उत्पन्न होता है। अब वो धुआं भी प्रकाश न हो तो दिखता नहीं। अंधेरे में धुआं दिखता कैसे? वो प्रकाश है दिए का, इसलिए तो धुआं दिखता। इसलिए वो ज्ञान के कारण वो राग जानने में आता है, परंतु धुआं है इसलिए प्रकाश है, ये मानना ये मिथ्यात्व है। ऐसे ही ये राग के कारण चैतन्य तत्व है, ये मानना मिथ्यात्व हो गया, ये ज्ञान। इसलिए जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों की उत्पत्ति के समय हे चैतन्य परमात्मा, उन भावों की उत्पत्ति के समय यह जागृति रहे कि वहां मेरी सत्ता है नहीं, और वहां मैं अनादि से आज तक गया हूं नहीं, और वहां मैं आज तक गया हूं नहीं और जा सकता हूं नहीं। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य तत्व, बस उसमें जितना वो अपनापन, उसमें जितनी स्थिरता, वही साधक की साधना है। और वो इस प्रकरण का भाव यह है। इसलिए ये कहा जो घाटे अक्षर में, ज्ञान की सत्ता स्वयं से है। मैं चैतन्य स्वभावी सत्ता स्वरूप द्रव्य हूं। पहले कहा स्वभाव से पहचान कराई, तो जहां वो स्वभाव की बात करनी थी तो चैतन्य स्वभावी कहा, और जहां स्वरूप की बात करनी थी वो द्रव्य बताना चाहते थे, इसलिए सत्ता स्वभाव नहीं कहा, सत्ता स्वरूप द्रव्य हो। ये कहां स्वभाव का प्रयोग होता है और कहां स्वरूप का? तो सत्ता तो कोई कर्म नहीं अपेक्षा है, कोई कर्म की अपेक्षा, मेरी सत्ता स्वयं से है। ऐसा मैं चैतन्य प्रदेश के बाहर कहीं भी नहीं हूं। जहां जानना अनुभव में आता है, बस उस जानन पने के बाहर कहीं पर भी एक शुद्ध निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान का भाव यह है कि ऐसा जो ज्ञान, ऐसा जो जानना कि जिसमें कहीं पर भी बीच में अवकाश नहीं, ऐसा घन कि जिसमें राग का प्रवेश हो सके, प्रदेश में ऐसा कि यहां जहां चैतन्य तत्व, ये जो चैतन्यपना, ये जो आत्मा का चैतन्य स्वरूप, ये जो चैतन्य एक प्रदेश के पास कोई दूसरे प्रदेश, तीसरे प्रदेश, चौथे प्रदेश, ऐसी कहीं जगह नहीं। यहां एक चाकू लिया और अंदर घुसाया तो चाकू अंदर गया, क्योंकि वहां अंदर जगह होती है, खाली जगह। इस कपड़े के अंदर यदि यहां सुई के अंदर डाली तो सुई गई, क्योंकि यहां खाली जगह है अंदर। परंतु आत्मा जहां जहां है, वहां प्रत्येक प्रदेश में, कहीं एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश में बीच में कहीं भी जगह ही नहीं है। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जो अखंड है, जहां बीच में अवकाश नहीं और ऊपर ही नहीं, अंदर भी, इनके अंदर जहां जहां आत्मा, वहां अंतर में भी चैतन्य के प्रदेश से भरा ऐसा यह चैतन्य तत्व कि जहां बीच में कोई ऐसा प्रदेश खाली नहीं, अवकाश नहीं, ऐसा चैतन्य प्रदेश से भरपूर लथपथ ऐसा चैतन्य का घन पिंड। ये जो राग का विकल्प है वो आत्मा में प्रवेश हो तो कहां हो, क्योंकि वो ऐसा घन है कि अंदर जाने को अवकाश नहीं है। इसलिए वो विकल्प को ज्ञानी अत्यंत दूर से जानता है। मुनि धर्म के पालन करने के, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य
और मुनि धर्म को पालन करने का भाव जो है वो मोक्ष में ले जाता है। मुनि हुए बिना मोक्ष मिलेगा कैसे? 28 मूलगुण को पालन करने का भाव ये आया, इस भाव से तो मोक्ष मिलेगा। भाई साहब के ये भाव से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये भाव जब तक है तब तक वो मोक्ष नहीं मिलता। ये भाव गया कि वो पर्यंत हुआ, वो मोक्ष में बाधक बनने वाला ये भाव था। ये भाव मोक्ष में लेके नहीं जाता। ये भाव तो मुनि को मुनि तक रखता है, वो भगवान बनने में बाधक बनने वाला ये भाव है। रास्ते में आता है मगर वो मानता है कि ये लेके जाने वाला नहीं है, ये बाधक भाव है। उनकी श्रद्धा में तो इतनी दृढ़ता है कि वो भाव जड़ है। जड़ भाव से कभी मुक्ति नहीं। वो श्रद्धा का जोर। पहली बात तो ये कि जीवों को ये बात सुनने में भी मिले ना पहली बार, तो भी झटका लग जाता है। झटका लगता है कि ऐसा कैसे? परिणति ऐसी निर्मल होना तो बहुत दूर की बात है। आज के इस युग में जहां है वहां ये खराब शब्द बोले बिना इतना सुनकर शांति से हाथ जोड़कर चला जाए, ऐसे जीव भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बाकी तो कुछ न कुछ बड़बड़ा के ही जाते हैं। ये क्या लगा रखा है कि मुनि होने का भाव मोक्ष में बाधक है, तो फिर वो मुनि क्यों हुए? इसलिए तो वे मुनि हुए। इसलिए तो वे मुनि हुए, भगवान नहीं हुए। ये भाव आया ना, सीधे भगवान नहीं हुए, मुनि हुए ना। दोनों में अंतर है। एक तो है उसमें उपादेय बुद्धि, और एक है वो आया, उसे दूर से, अत्यंत दूर से उसे जान लिया, और ऐसा जान लिया आया और गया। महिमा भाव नहीं आती, बस उस भाव से महिमा भाव नहीं की, बहुत बड़ा भाव आ गया। सचमुच ऐसा भाव तो आज तक कभी नहीं आया था। यहां तो ये कहा कि सचमुच ऐसा भाव, मुनि होने का भाव कभी नहीं आया था। अनंत बार आया था। जो भाव अनंत बार आया है उस भाव की बात तो दूर, मगर जो भाव कभी नहीं आया था, ऐसा सम्यक दर्शन की पर्याय का भाव जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसमें भी वो सुख नहीं मानता, तो मुनि होने के राग के भाव में सुख कैसे मानेगा? वो चैतन्य तत्व से दृष्टि वहां से हटती नहीं है, वो ध्रुवता से दृष्टि नहीं हटती। और ये इस प्रकरण का सार है, आशय ये है। हाँ जी, हाँ हाँ, ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय ऐसा होता है कि याद नहीं रहता। अब किसी को याद नहीं रहता, और याद नहीं रहता इसलिए थोड़ा दुख भी होता है। वो जो दुख होता है वो याद नहीं रहता, उसके कारण बिल्कुल दुख नहीं होता। अब वो समझना, याद नहीं रहता है उसके कारण दुख नहीं होता, मगर याद रखने का जो राग है, वो राग के कारण दुख होता है, जो पूरा नहीं हो रहा। जिसे याद रखने का राग नहीं, उन्हें याद नहीं रहे तो नहीं रहे। माने हमारा राग में दुखी करता है, वो ज्ञान जो नहीं होता है वो दुखी नहीं करता। उसका मतलब ये समझो, समझो, ये बहुत ये स्वरूप है। बस यही ध्रुव चैतन्य तत्व, वो समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। देखो अभी ये यहां से लेकर के यहां तक ये 100, ये कितना 100, और यहां से यहां तक ये कितना हो गया 50।
तो दो बात होती है। एक तो एक क्या कि इतना, जैसे कि केवली भगवान को कितना ज्ञान है? 100%, ये पूरा का पूरा। और अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि अभी ऐसा समझो कि ये 10% हमें याद रहता है और 90% याद नहीं रहती। इसे 90 ले कि 90% हमें याद नहीं रहता और 10% याद रहता है। तो ज्ञान कितना है अभी? 10%। तो 10% अभी ज्ञान है ना, और 90% अभी ज्ञान नहीं है। तो उसमें दो बात कि ये जो 10% है, जानना है ना, वो तो है, और 90% जो नहीं जानना वो नहीं है, अभी वो नहीं है। जो नहीं है, जो है ही नहीं, वो कारण कैसे बनेगा दुख का? जो है ही नहीं, जो नहीं है वो दुख का कारण नहीं बनता। समझ में आया? अभी देखो कि घर का कोना खाली है, वो घर का कोना खाली है, उसके कारण हमें दुख नहीं होता। मगर घर का कोना खाली है, उसे भरने का जो राग है, उससे हमें दुख होता है कि कब। और जो संतोषी नर है वो सदा सुखी है, घर का कोना खाली रहे तो रहे। तो ये जो 90% जो ज्ञान नहीं है, जो नहीं है, उसके कारण दुख बिल्कुल नहीं है। और 10% जो होता है ज्ञान, उससे भी दुख नहीं है, क्योंकि जानना तो आत्मा का स्वभाव है, और उससे दुख हो जाए तो कभी दुख मिटेगा ही नहीं। तो दुख का कारण क्या है? न तो ये 90%, न ये 10%। दुख का कारण यह है कि स्वयं को राग के स्वरूप, राग आदि भाव स्वरूप माना है, स्वयं को ऐसे क्षयोक्षम ज्ञान स्वरूप माना है। इस कारण से संसार में दुख है। जिसने स्वयं को रागादि भाव स्वरूप नहीं माना और जिसने स्वयं को क्षयोक्षम ज्ञान स्वरूप नहीं माना और चैतन्य तत्व जो परिपूर्ण मैं हूं ऐसा स्वीकार किया, उस जीव को याद नहीं रहता ऐसा प्रश्न नहीं होता। उस जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, लोकालोक ज्ञान में जानने में आ जाता है, परिपूर्णता के स्वीकार के बल पर। तो ये चर्चा 13वें प्रकरण में हुई, बाकी चर्चा बाद में।